Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, students, now we start next topic of lesson second. So, lesson second, partnership fundamental. And student, our today's topic is past adjustments. स्टूडेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता है कि कभी कभी हम अपने अकाउंट्स में हमने कुछ काम कर लिया, अपने 1 ईयर के अपने अकाउंट्स बना लिए, सब कुछ हमारा काम हो गया है, बट बाद में जाके जब हमें पता चलता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स कि भाई हमने तो कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड ही नहीं किया। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं करी है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे बीच में डिसाइड हुआ था सपोज दैट 3:2 एंड हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली 1:1 में, ओके, या कोई और रेशो लगा दिया, या सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना था 10% की रेट से, बट हमने उसको 11% से कर दिया, या हमने उसको 9% से कर दिया, ओके, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना था सपोज करिए 7% से, तो हमने उसको 6% या हम उसको 8% से कर दिया। सो इस तरीके से जब हमारे पूरे अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द अकाउंट्स व्हेन हमें ये पता चलता है कि हमने अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन को उसमें छोड़ दिया है, ऐड ही नहीं करा है, रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या गलत रिकॉर्डिंग कर दी है, तो ऐसे में अब अकाउंट्स में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता कि आप दोबारा से अपने उस अकाउंट्स पे कटिंग कर देंगे। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या करते हैं, आपको कहीं पर मान के चलिए आपको कोई वैल्यू लिखनी थी 400 और गलती से आपने यहाँ पर 4000 लिख लिया, तो अब आप क्या करेंगे, एक ज़ीरो वहाँ से इरेज कर देंगे, वाइटनर लगा देते हैं, है ना। लेकिन बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ अकाउंटेंसी, इन केस ऑफ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने अकाउंट्स में कोई भी इस तरह से अगर कोई एरर्स हो गई है तो उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए आप वहाँ पर किसी तरीके से वाइटनर या कटिंग, ओवर राइटिंग, कुछ भी चीज़ अगर आप उसमें करते हैं तो वो आपके अकाउंट्स वैलिड या आपके पेपर्स वैलिड डिक्लेयर नहीं होते, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, या फिर वो डाउटफुल माने जाते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया है। सो ऐसे में देयर इज़ नो प्रोसेस कि हम अपने उन अकाउंट्स के अंदर कोई चेंजेस करने के लिए हम अपने वैल्यूज़ को वहाँ पर अप डाउन कर लेंगे, एरर कर देंगे, जो एरर हो चुकी है वाइटनर या कटिंग कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविज़न, नो प्रोसेस। अब मान के चलिए आपने कहीं पर कुछ अमाउंट गलत लिख दी, या आप किसी चीज़ को लिखना भूल गए हैं, एंड आफ्टर दैट, ठीक है, यू केम टू नो दैट अरे यार ये तुमने गलत कर दी, आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप वाइटनर तो लगा नहीं सकते हैं, एरर को आप रिमूव ही नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से। आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में आप लोगों ने टॉपिक करा था, 11th में आपके पास एक लेसन था एरर एंड इट्स रेक्टिफिकेशन, है ना। तो उसमें आप लोग क्या करते, अगर कोई एरर हो जाती थी तो अब हम उसे रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करते थे, क्या वहीं पर उसमें वाइटन या फ्रूट लगाते थे? नहीं, देयर इज़ नो प्रोविज़न, ओके। वहाँ पर हम क्या करते थे, उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक और एंट्री पास करते थे, और वो एंट्री ऐसे पास होती थी जिसके इफेक्ट से वो आपकी पहले वाली एंट्री का रेक्टिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि एरर तो हो चुकी है, अब हम उसे रेक्टिफिकेशन के लिए एक और एंट्री पास करते थे, और वो एंट्री कभी कभी हमारी एज्यूम होती हुई, कभी कभी हम उस एंट्री को इफेक्ट से रिकॉर्ड करते थे। सो सेम प्रोसेस बच्चों हमारा यहाँ पर चलेगा, इसलिए इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। एंड स्टूडेंट, देयर इज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इन एग्जामिनेशन आप लोगों को इस चैप्टर से इस टॉपिक का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% आपको करने को आएगा, इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। बट इस टॉपिक को करते कैसे हैं, तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे भी आपको मैंने बताया, सो सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, सम एरर्स और ओमिशन इन द अकाउंट्स, okay, of the earlier years are noticed. For example, interest on capital or interest on drawings is omitted, okay, allowed or charged, it means फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग जो है इज ओमिटेड, या तो हम उसको भूल जाते हैं, ओमिटेड भूल जाते हैं, या फिर अलाउड और चार्ज, हम उसको अलाउड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया जाता है एट हायर और लोअर रेट, या तो उसे हाई रेट से चार्ज कर देंगे या उसे लोअर रेट से, मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, ओके। प्रॉफिट और लॉसेज, अगर आपके पास प्रॉफिट लॉसेज है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग रेशियो, आपने उसको रॉन्ग रेशियो में आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड सो ऑन। So these errors and omissions are rectified by adjusting the capital accounts of the affected partners by passing and adjustment entries. Okay, students, clear? So इसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ओके। सो अभी आपको जो मैंने बताया था वर्बली, दिस इज द बेसिक मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, ओके। सो पास्ट एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स हमने कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करी, हम उसको, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओमिटेड,
ध्यान रखना बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास एरर केवल 2 टाइप्स की होंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट इज ओमिटेड, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, मैंने यहाँ पर ओमिटेड। या तो आप ओमिटेड मतलब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना ही भूल जाएंगे, या फिर आपने उसको रॉन्ग तरीके से आपने उसको एडजस्ट कर दिया। रॉन्ग का मतलब ये है हायर रेट और लोअर रेट, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप लोगों ने इक्वल करना था, आपने कुछ और कर दिया, या कुछ और करना था आपने उसको इक्वल कर दिया, ओके वट एवर। ओके, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। सो फॉर्मेट ऑफ टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। बच्चों अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट का अगर आपका कोई टॉपिक आता है तो आप उस टॉपिक को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उस टॉपिक के अंदर अब आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स ए बी एंड फर्म। मैंने यहाँ पर ए बी, सपोज दैट देर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। ओके, वहाँ पार्टनर आपके पास में पी एंड क्यू हो सकते हैं, राम एंड श्याम हो सकते हैं, वट एवर। एग्जाम्पल के लिए ए एंड बी ले लिया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर, मैंने यहाँ पर 2 लिया, वहाँ पर आपके पास पार्टनर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ओके 1 तो होगा नहीं, ओके। सो मैंने यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर एक एज्यूम किया है। सो पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड फर्म, ओके। अब पार्टनर ए, हर पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ डेबिट होता है एंड कुछ ना कुछ होता है क्रेडिट। सो डेबिट एंड क्रेडिट। इसी तरीके से पार्टनर बी में डेबिट एंड क्रेडिट एंड फर्म के अकॉर्डिंग भी डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। सब में आपका डेबिट क्रेडिट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों? सबसे बेसिक तरीका है कि मान के चलिए कि आप लोगों ने यहाँ पर 2 पार्टनर्स, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ओके। एंड आप लोगों ने इन पार्टनर्स के अंदर कोई भी प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, वट एवर कुछ भी हो गया। बाद में आगे आपको पता चला भी हम लोगों से तो एरर हो गई है। अब एरर हमारे पास वो ओमिशन भी हो सकती है, वो हमारे पास में मतलब ओमिटेड भी हो सकती है, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ओके। अब कुछ भी कंडीशन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट, ठीक है, बोथ पार्टनर्स में या फिर जितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सबसे पहले वो प्रॉफिट आप उन पार्टनर से वापस लेंगे, ओके। इसका मतलब यह है कि भाई मान के चलिए आपकी फर्म को 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट आप लोगों ने दोनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50,000 फॉर ए, 50,000 फॉर बी। बाद में आगे आपको पता चला कि भाई नहीं हमसे गलती हो गई, हमने क्या किया, हमने तो ये प्रॉफिट जो है गलत बांट दिया, अभी हमने इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हम लोगों ने अभी वो हमारा चार्ज नहीं हुआ है, सैलरी नहीं दी है, वट एवर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है ओमिटेड और रॉन्ग। अब क्या करेंगे, तो बेसिक फंडा ये है कि सबसे पहले आप उनसे वो प्रॉफिट रिटर्न कर लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड बट नाउ डेबिटेड। जो प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया गया था, आप उस प्रॉफिट को पहले वहाँ से आप डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, वो डेबिट, बट फर्म में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट, ठीक है। भाई पार्टनर्स में अगर डेबिट है तो फर्म में तो क्रेडिट होगा ना, ओके। अब हम देखेंगे क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, आप देना भूल गए, तो नाउ अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट किया जाता है, ओके। सो क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में हो जाएगा हमारे पास में ये क्रेडिट, ओके। पार्टनर्स में हमारे पास ये हो जाएगा क्रेडिट, और फर्म में क्या हो जाएगा हमारे पास में ये डेबिट। फिर देन क्रेडिट सैलरी टू द पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दी जानी थी, मान के चलिए आप सैलरी देना भूल गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया जाएगा, सैलरी, तो फिर से सैलरी को कर देना क्रेडिट और फर्म में कर देना यहाँ पर डेबिट। पार्टनर्स में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। अब आपको ध्यान होगा हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट करते हैं, सैलरी क्रेडिट करते हैं, कमीशन और रेमुनेशन अगर कोई बनता है वो भी क्रेडिट करते हैं। मान के चलिए अगर आप कोई कमीशन और रेमुनेशन भी, ठीक है, यू हैव फॉरगॉट, आप उसी को लगाना भूल गए हैं, सो नाउ इट शुड बी क्रेडिट एंड इन केस ऑफ फर्म डेबिटेड, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्रेडिट बट यहाँ पर हमारा डेबिट, ओके। अब कभी कभी हम कुछ अमाउंट को डेबिट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, बट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही भूल गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे। जब डेबिट करेंगे तो पार्टनर्स में हो जाएगा वो डेबिट और फर्म में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट, ऐसे, क्लियर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए, अच्छा ये सब काम करने के बाद एंड नाउ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर रेशो। इसका मतलब ये है कि अब ये सब इन्फॉर्मेशन करने के बाद जो भी आपने क्रेडिट करा, डेबिट करा, अब आप दोबारा से उसका रिजल्ट निकालना। जब आप रिजल्ट निकालेंगे, अगर आपकी फर्म के अंदर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा होगा, मान के चलिए जब हमने बैलेंस निकाला, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द बैलेंस। व्हेन सपोज दैट बैलेंस इज स्टे ऑन एट
इन क्रेडिट साइड। मान के चलिए अगर आपका बैलेंस जो है वो आपका बचता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट मतलब ये है कि सपोज करिए क्रेडिट का टोटल आपका ज़्यादा है और डेबिट का टोटल आपका कम है, तो बैलेंस आपका डेबिट साइड होगा। इट मीन्स टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड। तो अगर आपका बैलेंस डेबिट में बचता है, तो अगर फर्म में डेबिट है तो इट मीन्स क्या होगा, पार्टनर में क्या होगा, वो क्रेडिट। और पार्टनर्स में क्रेडिट का मतलब क्या है, ये हमारा इंडिकेशन होगा हमारा प्रॉफिट के लिए। सो प्रॉफिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स इन देयर रेशो, जो भी इनके बीच में रेशो है। और सपोज दैट अगर रिवर्स कंडीशन है, इट मीन्स डेबिट साइड इज हायर देन क्रेडिट साइड, इट मीन्स रिजल्ट इज शोन एज रिजल्ट इज शोन इन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड अगर हमारा बैलेंस बचता है तो ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा एक लॉस को शो करेगा। तो अगर फर्म में अगर बैलेंस अगर आपका क्रेडिट बच रहा है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा वो डेबिट। ओके स्टूडेंट, अब नाउ हम करते हैं इसका टोटल, दोनों साइड का ऑल, ठीक है, कॉलम्स का हम करेंगे टोटल। लास्ट में हम देखिए इसका नेट इफेक्ट हमारा कितना बच रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आपका इफेक्ट आ रहा होगा। अगर किसी का इफेक्ट डेबिट में आ रहा है तो अदर पार्टनर का सेम अमाउंट से आपका क्रेडिट आएगा। मान के चलिए अगर ए का 100 रुपीज़ अगर डेबिट है तो बच्चों बी का 100 से ही आपका आएगा क्रेडिट बैलेंस बचेगा। और मान के चलिए अगर ए का 100 रुपीज़ आ रहा है क्रेडिट तो बी का 100% आपका बचेगा डेबिट। इट मीन्स ऐसा नहीं होता है कि दोनों पार्टनर के अगर 2 पार्टनर्स हैं तो बोथ पार्टनर्स का बैलेंस आपका डेबिट हो, ऐसा नहीं होगा। इस कैलकुलेशन से जब आप इसका इफेक्ट देखेंगे तो इफेक्ट ये बनेगा कि किसी ना किसी पार्टनर का जो अमाउंट डेबिट है तो अगेन नेक्स्ट पार्टनर का सेम अमाउंट आपका वहाँ पर होगा आपका क्रेडिट। सपोज दैट अगर 100 रुपये अगर 100 का बैलेंस अगर आपका यहाँ बच रहा है डेबिट तो 100 का बैलेंस बी का बचेगा क्रेडिट। और सपोज करें 100 रुपीज़ का बैलेंस अगर इन केस ऑफ 100 रुपीज़ का बैलेंस अगर आपका ए के पास आ रहा है क्रेडिट तो बी के पास आएगा आपका डेबिट। ओके, इस तरीके से हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट। ओके क्लियर, दिस इज द बेसिक टेबल। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में आपको ऐसी ही टेबल बनानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली आप मेरे इस वीडियो को आप बार बार देख रहे हैं, इसको समझना थोड़ा सा। ओके, एंड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। ओके स्टूडेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी ऑन WhatsApp. So students, enough for today. Thank you.